गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज फिर से आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट लेकर आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पोस्ट पर अपना पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये हर एक के लिए है। और आजकल आप लोग जानते ही हैं कि हर घर में नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादातर लोगों का तो नशा पता ही नहीं चलता कि वो लोग नशा कर रहे हैं। और सिगरेट, बीड़ी, धुआं खतरनाक है, ठीक है। तो आप लोग इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारे आसपास ही ये बीमारी अब औरतों में भी बढ़ चुकी है और ये बीमारी बच्चों में भी होती है। तो इसलिए हेल्थ केयर बिना प्रवीण में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नशा करने वाला इंसान होता है उसके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, और कमज़ोरी होने की वजह से उसको थकान भी महसूस होती है। और ये थकान महसूस होती है जब उसको नशा नहीं मिलता। और उसकी सबसे बड़ी बीमारी होती है कि उसको जब मर्जी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए राज़ी ही नहीं होता कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद उसके पेट में दर्द भी होता है। तो उसको ये लगता है कि शायद पता नहीं वैसे ही जब भूख लगी हुई है, ये शब्द तो ज़रूर बोलेंगे कि वैसे ही हो रहा है दर्द, वैसे ही है। ये तो इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे कि क्यों हो रहा है। तो और आप ये भी देखेंगे कि जब नशा बढ़ जाता है तो चेहरे का जो रंग होता है वो और भी ज़्यादा काला पड़ना शुरू हो जाता है। जब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं तो इन्हीं कमज़ोरियों के बीच में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो जो शारीरिक कमज़ोरी होती है उसके अंदर तो किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन जो है वो किसी समय भी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कमज़ोर शरीर में कौन सी बीमारी कब आ जाए। तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमज़ोरी के बीच में सिगरेट, बीड़ी का जो धुआं है, तंबाकू है, बहुत ही गंदे टाइप के, अजीब टाइप के नशे अब आ चुके हैं। लोग खाए बिना रह सकते हैं, खाना मिले या ना मिले, लेकिन नशा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में तो माँ बाप के लिए भी प्रॉब्लम होती है। वो लोग भी नशा खरीद कर दे देते हैं, क्योंकि ये उनकी एक मजबूरी बन जाती है। तो इसके बाद देखते हैं कि जब बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं तो डॉक्टर को जब शक होता है कि इसको कौन सी बीमारी है, तो डॉक्टर जो है सारे टेस्ट तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ में ये थूक का टेस्ट डॉक्टर ज़रूर करवाता है। क्योंकि डॉक्टर को जब वो डॉक्टर पेशेंट को देख लेता है, उसकी सारी जान पहचान ले लेता है, अच्छी तरह से पूछताछ कर लेता है, तो फिर वो एक पहले छोटा सा टेस्ट करता है। वो टेस्ट है थूक का टेस्ट, और थूक के टेस्ट के बीच में ही पता चल जाता है कि इंसान को कौन सी बीमारी है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी बढ़ जाती है। तो क्योंकि इसके बीच में इंसान को बिल्कुल हल्का हल्का बुखार रहता है, फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जब हल्का हल्का बुखार होएगा तो बोलेंगे कि नहीं, कमज़ोरी की वजह से है। पर कमज़ोरी क्यों है ये भी नहीं जानना चाहते। अब बुखार क्यों है ये भी ये लोग नहीं जानना चाहते। तो इन्हीं बीमारियों के लिए मैं आप लोगों को आगे कुछ और पोस्ट हैं जो कि मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। आप लोग उन पोस्ट तक मेरी इंतज़ार कीजिए। तो इसकी पहले से आपको थोड़ी सी जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि जितना ही नाम लो उतनी ही कम है। तो इसके बीच में यहाँ पर लिखा हुआ बलगम का टेस्ट, एक होता है थूक का टेस्ट और एक होता है बलगम का टेस्ट। और ज़्यादातर ये दो टेस्ट होता है, कई बार तो नाक में नाली डाल के तो फिर अंदर से ये जो टेस्ट है
थोड़ा सा बलगम जो है, थोड़ा सा जो रेशा होता है वो इंसान का निकालना पड़ता है जब ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस टेस्ट के बीच में फिर हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों का पता चलने लग जाता है। तो ये जो बीमारियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं। तो क्योंकि जो थूक है, जो बलगम है, जिन लोगों को खांसी होती है वो लोग वो कहीं पर भी फेंक देते हैं और वही जो इन्फेक्शन होता है वो हर किसी तक पहुंच जाता है। तो ये बीमारी उसके बाद बन जाती है ओपन टीबी। तो ओपन टीबी का मतलब होता है जब ये पूरी तरह से शरीर में फैल जाती है और आप यहाँ पर एक्सरे के बीच में देख रहे हैं कि वाइट वाइट सा धुंधलापन जो है एकदम से सफ़ेद जो भरा पड़ा है, ये इसका मतलब यही है कि इसके अंदर पानी जो है वो भर चुका है। और इसकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि इंसान का जो पेट होता है वो बहुत बड़ा होता है और पेट बड़ा होने की वजह से उसके अंदर पानी हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो जिस वजह से ये ओपन टीबी, इसको टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है और जो पानी निकाला जाता है पेट से उसका भी टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट के बीच में भी पता चल जाता है कि ओपन टीबी है। और ये जो होती है अगर तो बाएं तरफ है तो बाएं तरफ आप लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट भी होता है, तो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बढ़ती रहती हैं बीमारियां। तो अगर दाएं तरफ है तो फिर भी बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि फेफड़ों के बीच में एकदम से सारी जगह जो होती है वो सफ़ेद हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन पोस्ट को बिना झिझके, बिना किसी से डरते हुए अपने आप को इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को आप लोग शेयर कीजिए और पीना प्रवीण हेल्थ केयर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग हर किस्म की बीमारी से बचना चाहते हैं तो।